पहले तो मैं जो हमारे युवा एक्टिविस्ट हैं, स्टूडेंट्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो न्याय के साथ खड़े हैं और जो सच के साथ खड़े हैं और जो आज जिनको अरेस्ट करके प्रोसिक्यूट करके जेल में डाला हुआ है, मार पिटाई उनके साथ करी गई है, टॉर्चर किया गया है, मैं इस देश की तरफ से, इस व्यवस्था की तरफ से उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ और उन लोगों को और उनकी फैमिली को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इतना प्रताड़ना के बाद भी वो लोग इतने ज़ोर से खड़े हुए हैं। बहुत बड़ी बात है। देखिए, जो आज इस देश में चल रहा है वो कानून का राज तो कहा नहीं जा सकता। आज तो बिल्कुल उल्टा चल रहा है। जो दंगई हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, जो हिंसा करते हैं, जो सोशल मीडिया पे गाली गलौज करते हैं, उनको खुली छूट दी गई है। और जो लोग न्याय के लिए, दूसरों के हक के लिए, अपने हक के लिए, दूसरों के हक के लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं सरकार के खिलाफ, उनको झूठे केस में फंसाकर, अरेस्ट करके, टॉर्चर करके हर तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। और इसमें हम देखते हैं कि ये जो पुलिस एजेंसीज़ हैं, चाहे ये दिल्ली पुलिस हो, चाहे ये NIA हो, चाहे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, ये सरकार के हाथ में बिल्कुल कठपुतली बन गए हैं। और सिर्फ कठपुतली ही नहीं, मतलब ये लोग, मुझे तो वो याद आता है जो 50 के दशक में, 1950 के दशक में जस्टिस A.N. मुल्ला ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैठे हुए बोला था कि यूपी की पुलिस इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग इन दिस कंट्री। वो बात आज 100% ट्रू है। और सिर्फ यूपी की पुलिस के लिए नहीं, दिल्ली पुलिस, NIA, ये सब इस देश के बड़े बड़े ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग्स बन गए हैं जो कि रूल ऑफ लॉ की तो धज्जियां उड़ा रहे हैं। और दिल्ली पुलिस का जो हम लोगों ने रवैया देखा, चाहे वो JNU वाले इंसिडेंट में, चाहे वो जामिया के इंसिडेंट में, चाहे वो दिल्ली राइट्स में, चाहे वो किसान आंदोलन के प्रोटेस्ट में, कि पुलिस ही हिंसा करती है, करवाती है, हिंसा करने वाले लोगों को प्रोत्साहन देती है। JNU में पुलिस के पूरे संरक्षण में गुंडों को घुसाया गया, पूरे संरक्षण में गुंडों को बाहर निकाला गया जब वो मारपीट कराए स्टूडेंट्स और टीचर्स के खिलाफ। जामिया में पुलिस ने ही जाकर स्टूडेंट्स को, लाइब्रेरी में जाकर CCTV कैमरे तोड़ कर स्टूडेंट्स को वहां पीटा। और दिल्ली राइट्स में भी कितने वीडियोस आ चुके हैं कि दिल्ली पुलिस के अफसर जो हैं, जमीन में पड़े हुए लोग जो बहुत बुरी तरह से घायल हैं, उनको पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम जय श्री राम बोलो और ये बोलो वो बोलो, और उनमें से एक लड़का मर भी गया। CCTV कैमरे तोड़े गए पुलिस के द्वारा, जिससे कि वो जो गुंडागर्दी कर रहे थे वो सामने ना आ पाए। और फिर जो लोग जिन्होंने दंगे करवाए, जिनके वीडियो हैं, ये कहते हुए कि भाई हम कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले लेंगे, कपिल मिश्रा जैसे लोग, गोली मारो सालों को, इस तरह के लोगों को पूरी खुली छूट दी गई। और आज तक खुली छूट दी गई है कि वो अभी भी परसों यही कह रहा है कि मैं फिर से यही करूँगा। तो
और उल्टा जो लोग बिल्कुल अहिंसात्मक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, चाहे वो सीए के खिलाफ, चाहे वो ये जो फार्म लॉस के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ झूठे केस बना बना कर उनको अरेस्ट किया जा रहा है। DPSG, दिल्ली प्रोटेस्ट सॉलिडारिटी ग्रुप, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया प्रोटेस्ट को हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। बिल्कुल ठीक प्रोटेस्ट थे। मैं तो गया था कई प्रोटेस्ट में, मैंने भाषण भी दिए थे और मैंने देखा था कि कितना पीसफुली हो रहे हैं। कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो रहा था रोड का। इवन शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट हुए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं था रोड का। वो तो पुलिस ने पूरी रोड बंद कर दी थी। बहुत चौड़ी रोड थी, थोड़े से उसमें एरिया में प्रोटेस्ट हो रहे थे और वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को संविधान पढ़ाया जा रहा था, ह्यूमन राइट्स के बारे में सिखाया जा रहा था। बिल्कुल पीसफुल तरीके से सब कुछ हो रहा था। और जो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना इन प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए, वो कहते हैं कि जो लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप में थे वो लोग सब इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे कि दिल्ली में दंगे करवाए जाए। हम भारत के लोग, एक और ग्रुप बना जिसका मकसद ये था कि भाई हिंदुस्तान में लोकतंत्र को बचाया जा सके, हमारे संविधान को बचाया जा सके। उनके खिलाफ केस बना रहे हैं कि भाई आप लोग दंगे करवा रहे थे। तो ऐसे केस में कोर्ट्स का बहुत अहम रोल होता है। देखिए, कोर्ट्स जो हैं उनकी ड्यूटी है ये देखना कि इस देश में कानून का राज चले। और जहां ये बिल्कुल साफ जाहिर है, साफ दिख रहा है कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल बेईमानी से, मैलाफाइडी तरीके से, जैसे कि क्रिमिनल गैंग की तरह ये पुलिस ऑपरेट कर रही है, कि जो दंगई लोग थे, जो हिंसक लोग थे, उनके साथ मिलकर गैंग की तरह ऑपरेट कर रही है। और जो उन्होंने वायलेंस करी, पुलिस ने जो उन्होंने अपराध किए, उसकी जांच वो खुद करेंगे। आज तक वो कहते हैं 1 साल के बाद भी उन पुलिस ऑफिसर जिनका सब वीडियो है कि इन बच्चों को जो ज़मीन में पड़े हुए हैं उनको पीट रहे हैं, कहते हैं हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। कहते हैं कि हम JNU का कुछ नहीं पता लगा पाए, जामिया का कुछ नहीं पता लगा पाए। तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट्स की ड्यूटी ये थी कि इस इन्वेस्टिगेशन को दिल्ली पुलिस के हाथ से लेकर और एक स्वतंत्र SIT को दे देना चाहिए था। वो दिल्ली हाई कोर्ट कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है। और इनको सुओ मोटो करना चाहिए था जब ये सब चीज़ें बिल्कुल रिट लार्ज हैं, सब जगह दिख रही हैं, एकदम क्लियर है, एज क्लियर एज डे लाइट। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की ड्यूटी थी कि भाई ये इन्वेस्टिगेशन बेईमानी से हो रहा है, इनोसेंट लोगों को पकड़ा जा रहा है, जो गिल्टी लोग हैं उनको पूरी खुली छूट दी गई है और ये इन्वेस्टिगेशन हम ट्रांसफ़र करते हैं। हर्ष मंदर ने एक केस भी फाइल किया कि भाई कम से कम कपिल मिश्रा पर FIR तो रजिस्टर कराइए, लेकिन वो नहीं करवाया गया। और वो केस जो है, जो पहले जज डील कर रहे थे जस्टिस मुरलीधर, उनका ओवरनाइट रातों रात ट्रांसफ़र कर दिया गया पंजाब। और फिर चीफ जस्टिस ने, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने खुद ले लिया और तब से वो केस एडजर्नी होता जा रहा। उस केस में ही हाई कोर्ट ये कह सकता था, कहना चाहिए था कि ये इन्वेस्टिगेशन तो बिल्कुल बेईमानी से हो रहा है और इसलिए ये इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस के हाथ में नहीं छोड़ा जा सकता। इसके लिए हम बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट SIT बनाएंगे जो हमारे कोर्ट के निगरानी में काम करेगी, लेकिन वो नहीं किया गया। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोर्ट की ये है कि जहाँ ये देखे, जैसे नवदीप का केस है या ये शिव कुमार का केस है या खालिद सैफी का केस है, कि जहाँ ये देखे कि भाई पहला तो आपने बिल्कुल बेबुनियाद अरेस्ट कर लिया, झूठा अरेस्ट कर लिया। या इसका केस है ये जो लड़की दिशा रवि, अरे दिशा रवि का टूल किट में तो कोई ऑफेंस है ही नहीं। वो तो इट्स ए
केस विच इज फिट फॉर क्वॉशिंग द एफआईआर इटसेल्फ देखे, चाहे वो डिस्चार्ज की प्रोसीडिंग में देखे, चाहे वो ट्रायल की प्रोसीडिंग में देखे। जब कोर्ट को ये दिख रहा है कि भाई ये केस झूठा बनाया गया है, मेलाफाइडी बनाया गया है और इस जने को टॉर्चर किया गया है पुलिस कस्टडी में, तो कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन पुलिस ऑफिसर्स को ढूंढ के दंडित करे, आइडेंटिफाई करके दंडित करे। और ये जो पुलिस ऑफिसर जिन्होंने खालिद सैफी का टॉर्चर किया या इसका नवदीप का टॉर्चर किया या शिव कुमार का टॉर्चर किया, इनको तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए। और कोर्ट की ड्यूटी है कि इनको तुरंत आइडेंटिफाई करके इनका तुरंत प्रोसिक्यूशन करा के इनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। जब 4, 6, 10 लोग पुलिस ऑफिसर्स को ऐसे सज़ा मिलेगी तब पुलिस का रवैया ये बदलेगा। आज उनको लगता है कि हम कुछ भी कर लें, कितना भी झूठा केस बना दें, फैब्रिकेट कर लें एविडेंस। भीमा कोरेगांव में इन लोगों के कंप्यूटर में एविडेंस प्लांट किया गया। ये अमेरिका की एजेंसी की रिपोर्ट आई है कि इनके कंप्यूटर में एविडेंस प्लांट किया गया जिसके आधार पर इनको अरेस्ट किया गया, पुलिस ने प्लांट किया। ऐसे केस में इन लोगों को आइडेंटिफाई करके इनका प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। कुछ लोगों का होगा तब फिर ये बंद हो जाएगा, नहीं तो इनको लगता है कि हमारे लिए तो कोई होना चाहिए और शायद होगा भी कि इन ऑफिसर्स को आइडेंटिफाई करके इनको पनिश किया जाए। और देखिए इस देश में इतना ज़बरदस्त फैसिस्ट असॉल्ट हो रहा है, हर तरह से डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को क्रश करने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन इसके बावजूद इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, जर्नलिस्ट खड़े हुए हैं, एक्टिविस्ट खड़े हुए हैं, फार्मर्स खड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इतने रिप्रेशन के बाद भी लोग खड़े हुए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो दौर है फांसीवाद का, ये अब जल्दी ही ख़त्म होगा इस देश में। थैंक यू।